देखिए बच्चों, हम कक्षा 8 में दहन और ज्वाला पाठ कर रहे हैं और आज हम दहन के प्रकार करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम दहन के बारे में बहुत कुछ कर चुके हैं और किस प्रकार से दहन को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, ये भी हम कर चुके हैं। ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, ज्वाला, ये सब कर चुके हैं। और अब हम करेंगे कि दहन के प्रकार और ज्वाला क्या चीज़ होती है, ये करेंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार का होता है? बहुत अलग अलग प्रकार का है। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो दहन जो है, सबसे पहले तीव्र दहन। यदि कोई वस्तु बहुत तेज जलती है, तो तेजी से जलती है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होती है, तो उसे तीव्र दहन कहते हैं। यदि कोई वस्तु बहुत तेजी से जलती है, क्या होता है, बहुत तेजी से जलती है और तथा काफी अधिक मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश उत्पन्न होता है। उसे तीव्र दहन कहते हैं। मतलब बहुत तेजी से जलना, और जैसे कोयले में आग लग जाती है, माचिस की तीली जो है जलती है, गैस स्टोव आप गैस जलाते हैं, बट तेजी से जलता है, तो इस प्रकार से तेजी से जलती है और काफ़ी अधिक मात्रा में जो है ऊष्मा भी उत्पन्न होती है या प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार से उसे तीव्र दहन कहते हैं। दूसरा होता है मंद दहन। ऐसा दहन जिसमें बहुत कम मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है, मंद दहन कहलाता है। जैसे किसी चीज का सुलगना, लेकिन कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा, बहुत धीरे 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 जलता है, मतलब उसमें ज्यादातर में ज्वाला भी उत्पन्न नहीं होती। हमें पता ही, कई बार तो इतना मंद दहन होता है कि पता ही नहीं लगता है। स्वतः दहन, ऐसा दहन जिसमें हम कोई भी वस्तु को जलाते नहीं, वस्तु अपने आप आग पकड़ लेती है, तो ऐसा दहन जिसमें वस्तु या पदार्थ बिना, मतलब बिना जलाए आप कह सकते हैं, हमने प्रत्यक्ष रूप से उसको जलाया नहीं है, बिना प्रत्यक्ष कारण अचानक आग पकड़ लेता है,
उसे स्वतः दहन कहते हैं। जैसे श्वेत फास्फोरस, अपने आप जलने लगती है। एलपीजी गैस के सिलेंडर में से एलपीजी भी अगर लीक हो जाए अधिक मात्रा में तो वो भी अपने आप आग पकड़ लेती है, लेकिन वो विस्फोट होता है। मतलब विस्फोट क्या होता है? ऐसा दहन जो बहुत तीव्र हो, जिसमें बहुत कम समय में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश व जोर की ध्वनि उत्पन्न हो, विस्फोट कहलाता है। और ऐसे पदार्थों को हम विस्फोटक कहते हैं जो इतनी जल्दी से जलते हैं। जैसे पटाखों में विस्फोट, ये मुख्यतः दहन के प्रकार, तीव्र दहन, मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। और इसके बाद हम आगे चलते हैं ज्वाला। देखिए ज्वाला क्या है? दहन का वह क्षेत्र जिसमें गैसीय पदार्थ लपटों के साथ जलते हैं। गैसीय का मतलब आप कहेंगे कि लकड़ी भी ज्वाला होती है, उसकी भी। वास्तव में क्या है कि लकड़ी में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, लकड़ी में वास्तव में 75% यानी कि 3/4 ऐसे पदार्थ हैं जो गैसीय हैं, जो गैसीय रूप में होते हैं। 3/4 भाग लकड़ी में क्या होता है? गैसीय रूप में पदार्थ होता है। तो जैसे वो गर्म होती है, आग लगने पर वो गैस के रूप में आ जाते हैं और इसी कारण वो लपटों के साथ जलती हैं। ज्वाला कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती में मोम वाष्प के रूप में आता है, यानी गैसीय रूप में आता है, फिर जलता है, तो ये ज्वाला बनती है। ये लपटों को ही ज्वाला कहते हैं। अब देखिए ज्वाला की संरचना। जब भी हम किसी ऐसे पदार्थ को जलाएंगे कि जिसके अंदर जलने पर गैसीय पदार्थ उत्पन्न हो या वो पहले से गैसीय रूप में हो, तब ज्वाला उत्पन्न होती है।
और ज्वाला विभिन्न प्रकार की होती है। एक ज्वाला की प्रकार की बात करें, एक होती है नीली ज्वाला, जिसमें ऐसे प्रकार नीली ज्वाला जिसमें पदार्थ पूर्ण रूप से जलता है। पूर्ण रूप से जलता है। और दूसरी होती है पीली ज्वाला, जिसमें पदार्थ का पूर्ण दहन नहीं होता। पूर्ण दहन नहीं होता मतलब कुछ बिना जले पदार्थ रह जाते हैं, तब पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। और मोमबत्ती की ज्वाला पीली होती है। घरों में एलपीजी का सिलेंडर है, उसकी ज्वाला नीली होती है क्योंकि पूर्ण दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उत्पन्न होते हैं, सिर्फ बिना जले कण नहीं होते। जब जिस भी ज्वाला में मतलब ऐसी ज्वाला नीली होगी जिसमें बिना जले कण नहीं रहेंगे। जब बिना जले कण नहीं होंगे तो ज्वाला नीली होगी, और यदि बिना जले कण रहेंगे यानी पूर्ण दहन नहीं होगा तो पीली होगी। पूर्ण दहन ना होने के कारण अलग हो सकते हैं। मुख्य कारण होता है कि ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं होती है, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती बीच के भाग में, इसलिए वहां बीच के भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है। तो अब आप देखिए, ज्वाला की संरचना की बात कर रहे थे हम। सबसे पहले ज्वाला की संरचना से आगे जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा पदार्थ ज्वाला देता है और कौन सा नहीं। मोमबत्ती ज्वाला देती है। मैग्नीशियम हमने देखा जलाकर ज्वाला देता है। मोमबत्ती की ज्वाला सभी को पता है ज्वाला होती है। कपूर जलाते हैं तो ज्वाला देता है। मिट्टी का तेल बिल्कुल ज्वाला देता है। लकड़ी का कोयले में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। अब मोमबत्ती की ज्वाला का अध्ययन हम सब ने कर रखा है। मोमबत्ती को जलाकर सब ने देखा है, और मैं यहाँ पर जलाकर दिखा भी देता हूँ कि मोमबत्ती की ज्वाला आपको नज़र भी आ जाएगी किस प्रकार की होती है। जब भी मोमबत्ती जलती है, आप देखिए छोटी मोमबत्ती इसलिए ज्वाला बहुत छोटी सी है। बीच आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो देखिए नीचे, बहुत नीचे हल्का नीला भाग है, उसके चारों ओर काला भाग है, ऊपर पीला भाग है। लेकिन एक पीले भाग के चारों ओर एक ऐसा भाग भी है जो दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे नीचे नीला पूर्ण दहन का है, उसके ऊपर सारा देखिए आधा भाग काला है इसका, और ऊपर चलते जाएंगे तो काला भाग धीरे धीरे पीले में बदल रहा है, ऊपर का भाग पीला है। और इस पीले भाग के चारों ओर ऊपर एक ऐसा भाग भी है जो दिखाई नहीं दे रहा, अदीप्त भाग, और वही वास्तव में पूर्ण दहन का भाग है, और वही वास्तव में सबसे गर्म भाग भी है। जो काला भाग है वो सबसे ठंडा भाग है, पीला उससे गर्म है, और जो अदीप्त भाग है जो दिखाई नहीं दे रहा वो सबसे अधिक गर्म भाग है, और ये नीला भाग भी सबसे गर्म भाग में आता है। तो ये मोमबत्ती की ज्वाला की बात करें, और हम मोमबत्ती की ज्वाला यहाँ पर देखें चित्र में तो देखिए कैसे दिखाई देती है। मोमबत्ती की ज्वाला में हमने जो देखा हम उस पे बात करते हैं। अंदर एक गहरा काला भाग है, ये काला भाग है अंदर, और इसमें सबसे कम दहन होता है, और इसलिए ये सबसे ठंडा भाग भी है। इसके यहाँ पर हमने देखा कुछ भाग नीला है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा नीला भाग है, और इसके ऊपर का भाग जो है वो ये सारा का सारा ये पीला भाग था जो मैं लाल कर रहा हूँ, ये भाग जो है ये सारा पीला भाग था उसका। और बाहर, इसके बाहर अदीप्त भाग जो दिखाई ही नहीं देता है वो था।
देखिए यहाँ पर इस रंगीन चित्र में हम देख सकते हैं ये भाग आपको काला नजर आ रहा है, ये भाग जो है ये काला भाग है, सॉरी ये भाग काला है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा इसके चारों, ये काला भाग वास्तव में अगर मोमबत्ती की ज्वाला की बात करें तो मैं एक हरे रंग की वो डाल देता हूँ कि ये देखिए इसके ये ज्वाला है और इसमें यहाँ पर जो थोड़ा सा मिक्स हो गया है यहाँ पर नीला भाग होता है हल्का सा, और ये पीला भाग है, ये सारा पीले भाग में आता है और इसके बाहर सबसे गर्म भाग। मोमबत्ती की ज्वाला के मुख्य जो भाग होते हैं वो नंबर 1 आपका ये अदीप्त, यानी सबसे अंदर से लेते हम काला भाग अदीप्त, आंतरिक, एक मिनट, सबसे अंदर से लेते हैं हम पहले और बाहर से नहीं अंदर से लेते हैं, आंतरिक भाग को लेंगे। नंबर 1 आंतरिक काला मंडल, ये आंतरिक काला मंडल है, ये आंतरिक काला मंडल है, सबसे गहरा क्षेत्र। ये यहाँ पर दहन ना के बराबर होता है, सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है ये, और इसमें दहन लगभग होता ही नहीं। उसके बाद दीप्त, यानी कम गर्म भाग होता है, दीप्त भाग या दीप्त क्षेत्र कम गर्म होता है। और उसके आगे अदीप्त जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे अधिक गर्म भाग होता है। ये काला मंडल काला भाग, इसमें सबसे कम दहन होता है, यानी दहन ना के बराबर है, नहीं कह देते हम, सबसे कम गर्म भाग होता है। उसके ऊपर ये पीला भाग है जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आंशिक दहन होता है, यानी आधा दहन होता है, पूर्ण रूप से दहन नहीं होता, ये कम गर्म भाग है। और इसके बाहर से सबसे अदीप्त मंडल है, अदीप्त भाग है जो दिखाई नहीं देता और वहाँ पर पूर्ण दहन होता है और वो सबसे अधिक गर्म भाग होता है। ये काला भाग जहाँ दहन नहीं होता, ये वो भाग जहाँ पर दहन होता है लेकिन पूर्ण दहन नहीं होता, और ये बाहर ऐसा भाग है जो अदीप्त है और जहाँ पर पूर्ण दहन होता है। ज्वाला, मोमबत्ती की ज्वाला के ये या किसी भी ज्वाला की ये मुख्य 3 भाग होते हैं। तो इसके सबसे अंदर वाला काला भाग, उसके ऊपर पीला भाग और सबसे बाहर जो है नीला अथवा अदीप्त मंडल जो दिखाई नहीं देता। आज के लिए इतने काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें।